everybody. I hope you are loving English speaking lectures. Today we are starting with our video number 39 and the topic is indirect speech. Now when I speak in English, you should listen to me very carefully and then you will find that you are understanding most of my talk. Yes, still some topics are left. अभी भी कुछ टॉपिक बचे हैं. So with time you will learn them and become perfect in this language. Now let us start with this indirect speech. And please, I hope you remember my WhatsApp number. Do tell me, keep on telling me how you are feeling, how is your performance, how do you perform in the exercises, what are your feelings, how much practice you do, what difficulties you are facing, or whatever you want to talk about, you can talk through WhatsApp. Okay, I'm always there with you. Okay, let us start with this topic, indirect speech. अब जरा समझिएगा. एक स्टोरी दी हुई है मेरी बुक में, अगर आप देखें शुरू में इनडायरेक्ट स्पीच की थ्योरी दी हुई है, तो वो आ जाएगी आपको धीरे धीरे, डोंट वरी. जहां पे एक्सरसाइज शुरू हो रही है वहां पे आ पाए तो सीधा उससे आप जल्दी सीख पाएंगे. ओके, जैसे एक्सरसाइज में लिखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टोरी इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. बेसिकली क्या होता है, जो मैंने स्टोरी दी है वो डायरेक्ट स्पीच में है. इसका मतलब स्पीच दो होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट होती है जो जिसने कहा उसकी जबानी आप बात कर रहे हैं. जैसे इसमें राम और श्याम की स्टोरी है. राम ने कहा, हेलो श्याम, हाउ आर यू. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. फिर श्याम ने आंसर दिया, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज. ये श्याम ने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच है. तो डायरेक्ट स्पीच में जिसने जो कहा हम बिल्कुल एज इट इज रिपीट करते हैं. जैसे हम स्टोरी सुनाते हैं, पता हीरो ने क्या कहा, मैं तेरी जान ले लूंगा. फिर विलेन ने कहा, तू हाथ तो लगा. तो जब हम ऐसे किसी की स्टोरी बता रहे हैं, then that is direct speech. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं. जैसे यहाँ पे राम ने कहा, हेलो श्याम, हाउ आर यू. तो हम इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे, राम ने श्याम को हेलो विश किया और उसने उससे पूछा कि वो कैसा है. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है. फिर श्याम ने जवाब दिया कि वो ठीक है और उसने उससे पूछा कि वो इन दिनों क्या कर रहा है. ये इनडायरेक्ट स्पीच है. तो जब हम किसी की कहानी अपनी जबान से बताते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. और जब हम किसी की जबानी उसकी जबान से ही बताते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स, तो वो डायरेक्ट स्पीच है. ओके, तो ये तो था एक छोटा सा मीनिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का. अब अगर हम आए इसके ग्रामर पे, तो जो स्टार्टिंग से दिया उसको सीखिए कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टेंसेस का चेंज हो जाता है. जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाता है. कैसे, वो अभी आ जाएगा, डोंट वरी. तो और जो बेशक नोटबुक में लिखते जाइएगा साथ साथ, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे, वो अभी धीरे धीरे आएगा समझ में आपको. वी कैन नॉट बी फास्ट. ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. फिर बात आती है कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट तो सारा पास्ट में हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है. कॉन्टिन्यूअस ही रहता है लेकिन वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है. ये चेंजेस हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, राइट. अच्छा, फिर उसके बाद अगर कहीं पे डायरेक्ट में विल आ रहा है तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर उसके बाद कहीं पे कोई मॉडल है तो उसकी पास्ट फॉर्म आ जाती है. जैसे कैन का कुड हो जाएगा, मॉडल है ना कैन.
अगर वो कैन डायरेक्ट में है तो पास्ट उसका पास्ट आ जाएगा, कुड आ जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, जैसे कैन का कुड हो जाएगा, शैड का शुड हो जाएगा, ऐसे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने से चेंजेस आते हैं। टेंसेस प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, ऐसे। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, डीप पास्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। और ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, मेरे को तो नहीं होती बिल्कुल भी, शुरू से ही नहीं होती। जब से मैंने सीखा तो बड़ा कंफर्टेबल लगा कि हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए। तो शायद आपके साथ भी ऐसे ही हो जाएगा, जैसे मुझे ये भी बड़ा लॉजिकल सा लगता है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, दैट पे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। थ्योरी मैंने बहुत खूबसूरती से अपनी किताब में समझाई है कि टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है। कब? जब हम कोई यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हैं। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट होता है जो सब जानते हैं, जैसे द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, है ना, जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रोटेट्स तो क्या बोलूं मैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो वो तो हमेशा ही घूमती है। तो इसलिए उसको आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। 2 and 2 makes 4, तो वो इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो यूनिवर्सल फैक्ट में टेंस चेंज नहीं होगा, ये बड़ी लॉजिकल बात है, राइट। फिर अगर कोई हैबिट बता रहे हैं किसी की, जैसे ही टोल्ड आई वेक अप इन मॉर्निंग एट 4 o'clock, तो इसका इनडायरेक्ट, ही टोल्ड दैट ही वेक्स अप इन मॉर्निंग एट 4 o'clock, तो उसकी आदत जब बताई जा रही है तो फिर उसको भी हम टेंस को चेंज क्यों करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में क्यों करेंगे। तो जो काम आप रोज करते हैं, आपकी हैबिट है, दिनचर्या है आपकी, बिल्कुल एज इट इज रोज होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो हैबिट बताई जा रही है। तो जब हैबिट बताई जाती है, जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हम चेंजेस नहीं करेंगे टेंसेस के, वो एज इट इज रहेगा। जैसे भी उसने कहा हम भी बिल्कुल एज इट इज इनडायरेक्ट में बोल देंगे, राइट। अच्छा, फिर कुछ जैसे ये भी आपको पता है, टुडे है तो टुडे का दैट डे हो जाएगा। सेंटेंस में ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि ये चेंजेस ऐसे क्यों हो रहे हैं। दीज डेज का दोज डेज हो जाएगा, तो अगर कहीं भी दीज आया तो वो दोज हो जाएगा, उन दिनों। फिर यस्टरडे है ना, तो उसने कहा कल मैं वहां नहीं गया था। अब मैं इनडायरेक्ट में बोलूंगी, उसने कहा कि पिछले दिन वो वहां नहीं गया था, ऐसे। उसका लॉजिक है ना, वो जब स्टोरी आएगी तो बताऊंगी। तो द प्रीवियस डे, क्योंकि जब देखो उसने मान लीजिए 20 अगस्त को ये बात कही, मैं ना कल वहां नहीं गया था, तो वो 19 अगस्त की बात कर रहा है ना। अब मैं आपको ये बात 25 अगस्त को बता रही हूँ, तो मैं ये कैसे बोल सकती हूँ उसने कहा कि वो कल नहीं गया था, मतलब 24 अगस्त को, गलत हो गया ना। फिर से सुनो, उसने मुझे 20 अगस्त को बोला कि मैं कल नहीं गया था, तो उसने बोला आई डिड नॉट गो यस्टरडे, तो फिर वो 19 अगस्त पे बोल रहा है ना कि मैं नहीं गया था। अब मैं आपको 25 अगस्त को बता रही हूँ कि उसने कहा कि वो कल नहीं गया था, तो कल तो फिर आप समझोगे 24 अगस्त, तो गलत हो गया ना। तो मैं कैसे बोलूंगी, मुझे उसने बताया था कि वो पिछले दिन वहां नहीं गया था, आप भी कहोगे ठीक है, कौन पिछला दिन कौन सा, जब उसने मुझे बताया उसके पिछले दिन कोई सा भी हो, तो उसने, आपने बोला उसने कब बताया आपको, मैंने कहा यार 20 को बताया था, तो आप समझ गए पिछला दिन 19 है। दैट इज द पॉइंट, है ना। इन दिनों मैं पढ़ाई मजे से नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया, पता है वो मेरे पास आया था, उसने बताया कि उन दिनों वो मजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्योंकि हो सकता है मैंने आपको 1 महीने बाद बताया, जब उसने मुझे बताया तो मैं उसके 1 महीने बाद आपको बता रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूं इन दिनों वो नहीं मजा कर रहा है पढ़ाई में। तो इसलिए इन दिनों का उन दिनों, टुडे का दैट डे, आई एम नॉट गोइंग टुडे, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। वो मुझे बता रहा था कि वो उस दिन नहीं जाएगा, जिस दिन वो बता रहा था ना मुझे, वो कह रहा था वो उस दिन नहीं जाएगा, तो दैट डे तो होगा, तो कुछ भी रटने का नहीं है। ओके, तो टुडे का दैट डे, दीज डेज का दोज डेज, फिर दिस का दैट,
फिर यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का क्या हो जाएगा, है ना, मैं ना कल जाऊंगा, तो मैंने आपको कुछ दिन बाद बताया तो मैं क्या बोलूंगी, वो बता रहा था कि वो अगले दिन जाएगा द नेक्स्ट डे। इसमें क्या रटवाओ, ये तो सिंपल चीजें हैं। तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ऐसे करके हो जाता है। ओके, हियर उसने कहा कम हियर, तो मैं आपको बोलूंगी उसने ना, उसने उसको वहां आने को कहा, जबकि उसने क्या कहा था, यहां आओ। फिर मैंने आपको बताया कि ना उसने कहा उसको वहां आने को, तो हियर का देयर, तो ये भी लॉजिकल है कि हियर का देयर हो जाता है, राइट। फिर नाउ, नाउ का क्या हो जाएगा, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा कि तब वो मेरे से बात नहीं करेगा, तो नाउ का देन, मैंने क्रैम नहीं किया, मैंने इसे रटा नहीं है, इट इज लॉजिकल कि नाउ का देन हो जाएगा और फिर ये सारे चेंजेस, राइट। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, एक होता है जैसे ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम फाइन, ये कौन सा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, पता है आपको, इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है, कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा है, उल्टा कॉमा इन्वर्ट कर दिया ना। तो जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आती है। उसने कहा मैं ठीक हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में मैं आपको बताऊंगी, ही सेड दैट ही वॉज फाइन, प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट कर दिया ना। तो उसने कहा मैं ठीक हूं, फिर जब मैंने आपको स्टोरी बताई, पता है उसने मुझे कहा कि वो ठीक था, क्योंकि टाइम गैप हो सकता है ना भाई। उसने मुझे कहा 20 अगस्त को, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑन 20 सितंबर, तो हाउ कैन आई से कि वो ठीक है, क्या पता जिस वक्त मैं आपको बता रही हूँ उस वक्त ठीक नहीं हो। मैं आपको बोलूं उसने मुझे कहा कि वो ठीक है, दिस इज रॉन्ग। उसने मुझे कहा कि वो उस वक्त ठीक था, जब उसने कहा मुझे तब वो ठीक था उस वक्त, तो ही सेड दैट ही वाज फाइन, ऐसे। तो ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, कॉमा हटा दिया, ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए किया, क्योंकि अब मैं अपनी जबान से बोल रही हूँ। तो जब मैंने उसकी जबानी बोली तो इन्वर्टेड कॉमास में बोला, जब मैंने अपनी जबानी बोली तो फिर मुझे उसकी जबान को खत्म करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ा, कॉमा को हटाना पड़ा, कंजंक्शन ऐड करना पड़ा। ही सेड दैट ही वाज फाइन, तो दैट एक कंजंक्शन की तरह आ जाता है। और अगर मान लीजिए WH है तो फिर दैट की भी जरूरत नहीं है, WH से ही आ जाएगा, वो तो कोई नई बात नहीं है। जैसे ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, तो दैट कहां लगाया, मैंने आपको कितनी दफा सिखाया कि WH से पहले दैट नहीं आएगा, दिस इज अ सिंपल रूल, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें आते इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे ही सेड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। उसने कहा मुझे एक गिलास पानी दे दो, अब मैं आपको बता रही हूँ तो मैं कैसे बोलूंगी, पता है उसने ना एक गिलास पानी देने को बोला, है ना, तो ही ऑर्डर्ड टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर टू हिम। किसको ऑर्डर किया, ही ऑर्डर्ड हिम, ही ऑर्डर्ड मी, कुछ भी हो सकता है। तो ही सेड टू मी हो तो ही ऑर्डर्ड मी टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो सारा सेम रहेगा, बस ये ऑर्डर्ड आ गया। प्लीज होता तो ही रिक्वेस्टेड, तो उसने मुझे कहा किस तरह, एक गिलास पानी दे दीजिए, तो ही ऑर्डर्ड। उसने कहा प्लीज एक गिलास पानी दे दो, ही रिक्वेस्टेड। और सिंपली कहा तो ही आस्क्ड, ऐसे भी आ सकता है, ही आस्क्ड, सिंपली कहा एक गिलास पानी दे दोगे, तो ही आस्क्ड टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये क्या, ये इन्फिनिटिव है, टू गिव, तो इसमें टू से बाकी सारा सेंटेंस सेम। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, जिसमें हम कुछ करने को कहते हैं, ये करो वो करो, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव आ जाता है ज्वाइन करने के लिए। और ही के बाद जो सेड है वो ना कि आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रेड, विश्ड, जो भी तरह के सेंटेंसेस हैं वो सब आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये हो गया आपका इंपेरेटिव। फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में मैंने बताया, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। इंटेरोगेटिव में उसने बोला he said
वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, है ना, ऐसे बोल देते हैं, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। उसने मेरे से कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब मैं आपको बताऊंगी स्टोरी, पता है उसने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। आप यहाँ पे ध्यान से सुनो। ही आस्क्ड मी, इंटेरोगेटिव है तो आस्क ही आएगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। तो पहले तो प्रेजेंट जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया, कंटिन्यूस कंटिन्यूस रहा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि वो तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो। अब जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी तो मैं आपको थोड़ी ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल सकती हूँ। मैं आपसे थोड़ा ना पूछ रही हूँ वेयर आर यू गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। मैं क्वेश्चन थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं तो आपको स्टोरी सुना रही हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में। भाई पूछा तो उसने था मेरे से कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पता है उसने मेरे से पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ या मैं कहाँ जा रही थी। तो हिंदी हम पुअर बोलते हैं, हम स्टोरी सुनाते वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पता है उसने मेरे से क्या पूछा पूछा उसने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हो सकता है आप हिंदी में हूँ का हूँ ही बोल जाओ, लेकिन इंग्लिश में ये गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये 1 महीने बाद में आपको स्टोरी सुना रही हूँ। तो हाउ कैन आई कीप इट प्रेजेंट? तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क। इन्वर्टेड कॉमा हट गया, क्वेश्चन मार्क हट गया, सिंपल स्टेटमेंट बन गया, और कंजंक्शन के तौर पे वेयर ने काम करा, और सेट का आस्क्ड हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए आस्क्ड होता है। तो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कि किस वर्ब में वो रिपोर्ट करेगा। और ये जो होता है वेयर आई वॉज गोइंग, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, कि वो स्पीच जिसमें रिपोर्ट किया गया, उसने क्या बोला, किसी और ने रिपोर्ट किया। तो इनडायरेक्ट स्पीच को आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हो, और ये हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, दैट इज द पॉइंट। तो इंटेरोगेटिव में पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन, ही सेड टू मी आर यू गोइंग, क्या तू जा रहे है, क्या आप जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, है ना। अब मैंने आपको बताया तो मैं कैसे बोलूंगी। उसने मेरे से कहा कि क्या मैं जा रहा था, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं जा रहा हूं। हिंदी को तो कहना, हमारी भाषा है, हम कुछ भी हाथ टांग तोड़ के बोलते हैं मजे से। इंग्लिश में ऐसे थोड़ी ना होगा। तो इसमें मैं कैसे बोलूंगी, उसने मेरे से पूछा, है ना, तो ही आस्क्ड मी। आस्क होता है पूछना, सेड होता है कहना, टोल्ड होता है बताना। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। इंटेरोगेटिव खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ उसकी जबानी, अपनी जबानी बता रही हूँ। उसकी बात अपनी जबानी बताऊंगी तो हाउ कैन आई कीप इट क्वेश्चन? इट इज नॉट अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू समथिंग, कि उसने मेरे से क्या पूछा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं, क्या तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो क्या, तो डब्ल्यू एच तो नहीं आया, तो फिर इफ आ जाएगा या फिर वेदर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में या तो डब्ल्यू एच कंजंक्शन का काम करेगा, और अगर डब्ल्यू एच नहीं आ रहा तो इफ या वेदर, और ये आज तो आएगा ही आएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बड़ा लॉजिकल है। सोचिए। और रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसी स्पीच है, यू नीड इट डेली, यू नीड इट डेली, रोज जरूरत पड़ती है आपको। आप एक दूसरे की स्टोरीज एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, उसने उससे ये कहा, उसने मेरे से ये कहा, मैंने उसको ये कहा। कभी 1 साल बाद बता रहे, तो कभी 1 दिन बाद बता रहे। तो नहीं आएगा तो हाउ विल यू टॉक, जस्ट इमेजिन। इसलिए आपकी इंग्लिश बड़ी अधूरी रहेगी अगर आप इसको पूरे मन से नहीं सीखोगे। ओके, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल तो मैं ही करा रही हूँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, वी कैन नॉट बी वेरी फास्ट, यू नो। ओके, फिर उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम ऐसे अचंभित होते हैं, सरप्राइज होता है हमें, वाओ, है ना। जैसे
हाउ स्मार्ट ही इज, हाउ स्मार्ट। मैंने बोला हाउ स्मार्ट ही इज, ही सेड ऐसे, ही सेड हाउ स्मार्ट ही इज, उसने कहा कितना स्मार्ट है ना, ऐसे। तो इसको अगर मैं आपको स्टोरी बता रही हूं तो मैं कैसे बोलूंगी? ही एक्सक्लेम्ड दैट, सिंपल हो गया दैट, ही वॉज वेरी स्मार्ट। तो मैंने आपको ये जो वर्ड लिखा एक्सक्लेम्ड, इससे बता तो दिया कि उसने सरप्राइज्ड होके बोला, उसने अचंभित होके बोला, उसने एक्सक्लेम किया। उसके बाद सिंपल सेंटेंस, उसने एक्सक्लेम किया कि वो बहुत स्मार्ट था या वो बहुत स्मार्ट है। He exclaimed that he was very smart. तो कभी हम दुख से, कभी हम सुख से एक्सक्लेम करते हैं। अगर वो दुख और सुख भी बताना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, he exclaimed with joy. with joy साथ में लिख दो, उसने खुशी से एक्सक्लेम किया। he exclaimed with sadness, उसने दुख से एक्सक्लेम किया, ऐसे। क्लियर? तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मैंने आपको बता दिया कि इसमें दैट आ जाएगा, है ना। वो हाउ वाउ सब खत्म हो गया। वॉट और हाउ से होते हैं एक्सक्लेमेटरी, कितना करके जब हम बोलते हैं व्हाट अ क्लेवर बॉय, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द बॉय वाज वेरी क्लेवर। बस हाउ और व्हाट खत्म हो जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब्स में मैंने आपको बताया, या तो सेड आएगा या टोल्ड आएगा। इंपेरेटिव है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरबेड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, मैंने पहले भी सिखाया। तो फॉरबेड मतलब मना किया उसको, है ना। फिर सजेस्टेड, प्रपोज्ड, प्रेड, आस्क्ड, ये सब आ जाता है। इंटेरोगेटिव में तो आस्क ही आएगा, बताया मैंने, रिपोर्टिंग ही आस्क्ड हर जगह पे। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मैंने बता दिया, है ना। तो ये तो हो गई इसकी थियरी। और एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यही रोकते, अगले लेक्चर में वो जो स्टोरी है राम और श्याम की, उसको पूरी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं पूरा लिख के दिखाऊंगी। ठीक है? तो आप जो है एक काम करो, इसको अपनी तरफ से कोशिश करो बनाने की। ठीक है? जितना भी ठीक होगा हैप्पी फील करना। जैसे एक सेंटेंस, राम ने बोला हेलो श्याम हाउ आर यू, तो राम ने श्याम को विश किया, हेलो नहीं बोलेंगे ना, तो हेलो भी बोलना है। तो राम ने श्याम को हेलो विश किया, तो राम विश्ड श्याम, या राम विश्ड हेलो टू श्याम। फिर उसने, राम ने क्या पूछा, हाउ आर यू, एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। बस ऐसे करके आपको पूरी स्टोरी को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, जैसे आप किसी को राम और श्याम की स्टोरी बता रहे हो कि राम ने ये कहा, फिर श्याम ने ये कहा। तो उसको ये रूल्स आप पकड़ लीजिए कि प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है। हैबिट और यूनिवर्सल फैक्ट में कुछ टेंसेस का चेंज नहीं होता। फिर टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, वो सब सीख लो। और फिर सेड, आस्क्ड, टोल्ड, सजेस्टेड, ये सब। फिर उसके बाद दैट कब आएगा, फिर WH है तो WH आ जाएगा, WH नहीं है तो इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर आ जाएगा, या फिर अगर इंपेरेटिव है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये जो रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं, पहले तो इनको पकड़ो अच्छे से, बिल्कुल सेट कर लो ब्रेन में, फिर वो एक्सरसाइज करो, फिर ही नेक्स्ट लेक्चर देखना। देन यू विल हैव द शेयर एंजॉयमेंट, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। ठीक है? ओके, गुड लक, गुड बाय।